हेलो एवरीवन, आपको मेरा चैनल सारगोला आर्टिस्ट मैन में आपका स्वागत है। तो आज का दिन है संडे। तो बैठा बैठा सोच रहा था क्या टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो याद आया कि यार 2 साल पहले, मतलब काफ़ी टाइम से, तो मैं यही सोच रहा था कि यार कोई एक टॉपिक, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि यार 2-3 साल पहले जब बिटकॉइन आया था, मतलब बिटकॉइन तो काफ़ी टाइम पहले से आया था। जब मैं बिटकॉइन जब से जानता हूँ 2017 की बात होगी। हाँ, जब 7 लाख रुपए करीब का बिटकॉइन था। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग ये कहानी रहने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस भी आपको बताऊंगा एक रियल लेके। ऐसा नहीं है कि देखो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको। देखो, आप बिटकॉइन का देख रहे हो, आप सीडीएक्स का, आपको लग रहा होगा भाई क्या चल रहा है ये मामला। तो आज किस पानी में, मतलब क्या मेरा पोर्टफोलियो है इसका क्रिप्टो करेंसी का, क्या पोर्टफोलियो है मेरा म्यूचुअल फंड्स का। जो हमने आज डिफरेंस बताया कि भाई क्रिप्टो करेंसी वर्सेस म्यूचुअल फंड्स, तो कौन सा बेटर रहेगा, थोड़े बहुत क्या डिफरेंस है। बहुत लेम है उसमें, टेक्निकल टर्म यूज नहीं करूंगा बिल्कुल भी। बहुत लोग टेक्निकल टर्म यूज करते हैं कि फिर उसके बाद सर खुजाते रहते हैं, भाई क्या बोल दिया इसने, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट ना। तो एक्सपर्ट क्या करते हैं ना, वो अपने आप को ज़्यादा सोचते हैं कि हम ऐसे ऐसे वर्ड बोलेंगे तो कस्टमर, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो सोचेंगे कि भाई भाई बंदा तो ग्रेट है कि क्या वर्ड्स बोलते हैं। बट मैं आपको प्रैक्टिकली के साथ साथ कि रियलिटी में क्या है, अपना पोर्टफोलियो भी मैं आपको दिखाऊंगा जो कैसा है। बहुत पैसा कमाया क्रिप्टो से भी, बट लास्ट 2 साल से इतना लॉस में है, इतने लॉस में है कि आप सोचोगे यार क्या ही हो रखा है। तो उसके बाद में भूल ही गया था, बट आज फिर जागा हूँ मैं। तो सोचा आपको थोड़ा डिफरेंस भी बताऊँ और फिर आगे कैसे स्टार्ट करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, दोनों में से आप कोई चीज़ बाय करना चाहते हो, आप कंपेरिजन कर रहे हो, तो सबसे पहले बता दूँ कि क्रिप्टो जो वर्क करता है वो पूरे सातों दिन करता है, सुबह शाम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल INR बिटकॉइन। इसका मतलब है कि कौन कौन सी, मैंने लैपटॉप से इसलिए लिखा है क्योंकि इंटरफेस थोड़ा बड़ा होता है। मोबाइल से भी बनाऊंगा कुछ वीडियोस। अब यहाँ पर क्या प्राइस चल रहा है देखो, जैसे बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा है, 58,66,000, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। जब मैं जानता था 7 लाख था, मतलब अगर आज मैंने एक बिटकॉइन ले लिया होता उस टाइम पे, तो मेरे तन कितनी गुना बढ़ गया होता, आज मैं 58 लाख का होता। बट उस टाइम पे 7 लाख भी नहीं थे। तो ऐसा नहीं होता कि आपको 7 लाख का एक बिटकॉइन खरीदना है, आपको 500 का भी मन करे, आप 500 रुपये का भी बिटकॉइन परचेज कर सकते हो। कॉइन डिटेल की वेबसाइट से जाके कर सकते हो, या फिर ऐप के थ्रू आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अलग अलग क्रिप्टो बेसिकली एक ऐसे कॉइन्स है जो आपको कभी दिखता नहीं है। ये आपको डिजिटली है ये, और इसका कोई ऐसा टीम नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है कि जो उसको देखता हो। और ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे जाता है, आपको अमीर भी बना सकता है और आपको बिल्कुल गरीब भी बना सकता है। बट अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड्स की, म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स में आपको शॉर्ट ही है कि कुछ ना कुछ तो रिटर्न आएगा। अब वो आपका 10% आए, 15% आए, 20% आए, 30% आए, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हो। जैसे कि मैं एक छोटा सा पोर्टफोलियो लेके जा रहा हूँ, जिसमें कि मैंने 1,08,000 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है, और आज मेरी करंट वैल्यू है 1,85,000। अब देखो, इसमें मैं क्लियरिटी दिखाऊंगा। काफ़ी जो गुरुज हैं, जो ट्रेडिंग के गुरु हैं, वो बस पीपीटी दिखाते हैं, बताते हैं कि भाई इस तरीके से। बट प्रैक्टिकली तो दिखाओ लोगों को, जिसमें कि रियलिटी पता लगे कि हाँ एक्चुअल में दिख कैसे रहा है, दिखता कैसे है, कि कितना रियलिटी में प्रॉफिट है कि नहीं है। अब मोटा मोटा 3.5 साल हो गए होंगे इसको, और इसका देखो रिटर्न जो आ रखा है वो 70% है। और जबकि इसके अंदर मेरा फंड देखो आप, ये सेम है समझो। मैंने यहाँ पर 1,08,000 लगा रखे ना, यहाँ पर मैंने 1 लाख, मैं आपको इसमें ना एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा इसके अंदर, मैं आपको ना स्क्रीनशॉट भी डालूंगा। मैंने 1,20,000 इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें कि मेरा 89.84 का लॉस में हूँ मैं। तो वो बच के आता है 12,000 कुछ करके, मतलब मैं मोटा मोटा 1,07,000 के लॉस में हूँ। मैं अपना स्क्रीनशॉट भी इसमें कनेक्ट कर दूंगा, जैसे कि आप देख पाओ कि कितना लॉस में मैं चल रहा हूँ। तो ये देखो ना, इसकी क्वांटिटी मैंने ले रखी है, और टोटल अब इसी का मैं बताऊँ, सुशी का 40,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट करा हुआ था। सोच रहे हो, ये 40,000 रुपये इन्वेस्ट करा था, इसमें से सिर्फ 3,000 रुपये बचे हुए हैं मेरे पास। इसमें 15,000 का रखा था, 2,000 बचा गया। इसमें भी मैंने कितना कर रखा था, 40,000 के अराउंड ही कर रखा था इसमें भी मैंने। हाँ, इसका सिर्फ 1,000 बचा हुआ है, सोचो। 40,000 में से सिर्फ 1,000 यहाँ पर मेरा इसमें बचा हुआ है। तो मोटा मोटा कितना तगड़ा लॉस में हूँ मैं,
आप समझ सकते हो। तो इसलिए मैं रखा हुआ है, देखो बेचने का कोई फायदा नहीं है। आप खुद बताओ कमेंट में, इसको बेचूं या क्या करूं, सेल करूं या और बाय करूं, ये आप एक बार सजेशन करो। बट जहाँ तक मेरा है ना, मैं अब 1,000 का क्या ही करूंगा निकाल के, रखे रहने दो। कभी इन फ्यूचर कभी बढ़ गया एकदम से, जब से ये लागू हुआ था ना, जो आपका आया था कि क्रिप्टो करेंसी अब लीगली मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, तो मानी गई, प्लस टैक्सेस लग गए, प्लस इनकी फीस बढ़ गई। तो कहने का मतलब यही था, जो मोटा मोटा अगर मैं डिफरेंस बताऊं ना आपको, म्यूचुअल फंड्स सिक्योर हैं, ठीक है। आप पर्टिकुलरली किसी एक कंपनी में डाल रहे हो, मैं आपको म्यूचुअल फंड्स का दिखाता हूँ। देखो प्रॉपर देखो, पूरी वीडियो समझ में आएगा, क्लियरिटी होगी। अलग अलग मैंने 4 कंपनी उसको ले रखे हैं। दो ये 500 की XIP कर रखी है, मतलब 2,000 रुपये हर महीना मेरा जाता है। और रिटर्न देखो इसके, इस वाले का तो 96% का रिटर्न हो गया 3.5 साल के अंदर, मतलब डबल ही हो गया लगभग, ठीक है। तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कौन कौन से हमारे म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अब हम आज के 2024 से स्टार्ट कर रहे हैं ये सब करना। वैसे तो म्यूचुअल फंड को आप 3 4 साल हो गए, बट अब वीडियोस बनाना जो मैं रिसेंटली स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगा हाँ अब काफ़ी वीडियोस देखी जो क्लियरिटी नहीं दे रही हैं, समझा तो रही हैं, समझ में आ रही है, बट क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कि एक्चुअल में दिखता क्या है। तो जैसे मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई कि क्रिप्टो भी कैसे दिखता है, कितना लॉस है कितना प्रॉफिट है, ठीक है, हर किसी का उस पर डिपेंड होता है। ये मार्केट भी रिफ्रेश कर रही है, तो देखो ये मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है। ये इतना तो खैर बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में हो गया, इतना नहीं आपको देखना है। अगर आप इसका ऐप डाउनलोड कर लोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी है, उसमें आराम से समझाया जाता है, ठीक है। तो यही मैं समझा रहा था कि इसमें से अगर कोई आपको एक, अगर आपके पास मिनिमम एक अमाउंट है, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा म्यूचुअल फंड्स। क्रिप्टो कभी भी नहीं सजेस्ट करूँगा। क्रिप्टो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म में मैंने एक एक ऐसा है कि एक एक दिन में 8-8 हज़ार रुपये कमा रखे हैं, बट वो क्या करा, हमने उड़ा दिए। यही गलती मैंने करी, यही गलती आप मत करना। आप जो अगर इससे पैसा कमा रहे हो तो वो इन्वेस्ट कर दो म्यूचुअल फंड्स में। शॉर्ट में कमाया, लॉन्ग में डाल दिया, सिंपल सी बात है। तो ये आपको एक अच्छी वैल्यू निकाल के देगा। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हो, आप ETF में डाल रहे हो, आप इंडेक्स फंड में डाल रहे हो, आप स्टॉक में डाल रहे हो, तो थोड़ा बहुत इससे हिलते रहो आराम से। कभी नीचे जा रहा हो, कैसे करना है अब देखो। मेरा जो सिनेरियो, जब मैं बहुत लॉस में गया उस टाइम तो मार्केट बिल्कुल ही टूट गई ना। बट जो छोटे छोटे टैक्टिक्स हैं, जैसे कि हमने पैसा बनाया भी लॉस में, चलो मैं हूँ, बट मैंने उतना कमा लिया था, ठीक है। तो यही है मोटा मोटा डिफरेंस कि इसका आज और कल पता नहीं, इसका पता है बिकॉज इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इंडिया के अंदर लिस्टेड है। और ये क्रिप्टो है, जब मर्जी तो इसके आपको मैनेजर हैंडल्स करते हैं म्यूचुअल फंड्स को, ठीक है। आपका पैसा कहाँ लगाना है, इसमें ऐसा कोई मैनेजर ही नहीं है, ठीक है। आज है कल इंडिया ने बैन कर दिया तो कहाँ जाओगे, सो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो सबसे सेफ तो मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड्स ही है। उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, मैं फिर बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा पैसा है, तो आप इसमें आना, सिंपल। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि मुझे अब रियलिटी में अगर आपके पास सेविंग है तो म्यूचुअल फंड्स में लगाना है। और अगर छोटा मोटा अगर आपको थोड़ा बहुत क्या है कि इंटरेस्ट लेना है डेली का या कुछ ना कुछ होता रहे, तो आप क्रिप्टो करेंसी में भी लगा सकते हो। तो ऐसे ही अब मैं और वीडियोस लेकर आता रहूँगा क्रिप्टो में, म्यूचुअल फंड्स में। तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।